अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूं। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं ये ट्विंकल लेज़र है, जो कि ख़वातीन के आईब्रो के लिए और अपर लिप के लिए इस्तेमाल होता है। और इसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, इसका क्या तरीक़ेकार है, ये आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। और इसके बारे में क्या सेफ्टी अलामात हैं, इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है और इस्तेमाल करने के बाद इसकी कुछ एहतियाती तदाबीर भी हैं। तो चलें फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम बताते हैं। तो चले दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। जी दोस्तों, जैसे कि आपने पिक्चर में देखा था कि उसमें 3 लेज़र थे, इसमें भी 3 लेज़र थे, लेकिन मेरे लिए चूँकि एक ही बहुत था तो 2 मैंने अपने दोस्तों को दे दिया। और ये मैंने मैक्सिमम जो है 250 का परचेज़ किया था। आई थिंक अभी भी जो है इतने कहीं शायद हो, तो आप इसको देख लीजिएगा और इसका इस्तेमाल क्या है, इसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, ये मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। तो चलें पहले मैं इसको निकाल के दिखाऊं कि इसको जो है आपने कैसे इस्तेमाल करना है। देखिए ये इस तरह का होता है और इसके साथ आप ये देख रहे हैं कि एक वाइट कलर का ये जो है कवर लगा हुआ है। तो हम इसके जो कवर है उसको भी निकालते हैं। ये देखिए, आपने देखा ये इसके साथ का कवर है वो मैंने निकाल दिया है। अब इसका इस्तेमाल क्या है और इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी कि ये जो ट्विंकल लेज़र है ये आपकी जिल्द की हिफाजत का स्टेनलेस स्टील सेफ्टी लेज़र ख़वातीन की नाजुक और हसास जिल्द की हिफाजत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये लेज़र जो है आपकी आईब्रो, गर्दन और चेहरे के जो बारीक बाल होते हैं उसको साफ़ करने के लिए बहुत अच्छा लेज़र है। ये इसके साथ जो है आप ये देख रहे हैं कि ये सेफ्टी कवर भी है कि जब आप इस्तेमाल कर लें तो उसके साथ ये सेफ्टी कवर जो है आप बंद कर दें। उसके बाद ये कि ये जो है जिन ख़वातीन की जो है सेंसिटिव जिल्द होती है उनको ये करना है कि वो कहीं भी यूज़ कर रही हैं तो उसको यूज़ करने के लिए आप पहले अपने चेहरे या आईब्रो पे जो है कोई क्रीम या लोशन लगा लें ताकि जो है आपको जो है किसी भी किस्म की कोई परेशानी ना हो, क्योंकि आप लोग फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं। और जो फ़र्स्ट टाइम इस लेज़र को यूज़ कर रहे हैं आईब्रो के लिए तो प्लीज़ पहले आईब्रो से पहले आप लोग क्या करें कि उससे पहले आप जो है अपने अपर लिप्स या जो माथे पे बाल होते हैं पहले उसको साफ़ करें, क्योंकि जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो उसके बाद जो है फिर आप आईब्रो पे आईब्रो बनाइएगा। अच्छा, उसके बाद क्या है कि आप जब इसका इस्तेमाल करें तो एक चीज़ और जहन में रखिएगा कि अपना लेज़र जो है आप किसी को नहीं देंगी इस्तेमाल करने के लिए और ना ही किसी और का लेज़र आप इस्तेमाल करेंगी। इस बात का आप ज़रूर ख्याल रखिएगा। और आईब्रो कैसी बनानी चाहिए और किस तरीके से इसका तरीक़ेकार क्या है ये आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं और फिर हम वीडियो के बारे में बताएंगे कि इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले जो है आप अपने आईब्रो के जो है आउटलाइन बना लीजिए ताकि जब आप रेज़र से इसको रिमूव करें तो आपका जो शेप है वो ख़राब ना हो। और आउटलाइन से क्या होगा, जो एक्स्ट्रा आपके बाल आपको दिखाई देंगे वो आप आसानी के साथ उसको रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, आईब्रो बनाने से पहले आपकी अगर इसकी स्किन जो है बहुत सेंसिटिव है तो आपने क्या करना है, किसी चीज़ से आप मॉइस्चराइज उसको कर लीजिए, उसके बाद करें। ये देखिए जिस तरीके से मैं आपको ये बता रही हूँ, ये देखें कितनी आसानी से आपको, देखिए आपने जब आउटलाइन बनाई तो उसके बाद आपको ये एक्स्ट्रा बाल दिखाई दे रहे हैं जिसको रिमूव करने में आपको बहुत आसानी से देखें रिमूव हो रहा है। और रिमूव करने से क्या हो रहा है कि आपको तकलीफ़ भी नहीं हो रही और बहुत ही हल्के हाथ से आप कीजिए तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप
क्या कर रहे हैं, कोई तकलीफ़ कोई अज़ियत नहीं है। जबकि आप अगर थ्रेडिंग करते हैं या वैक्स करते हैं तो उससे तकलीफ़ होती है। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से ये आपका शेप बन रहा है। ये देखिए जो एक्स्ट्रा बाल आपको खुद दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आपने आउटलाइन कर ली। आउटलाइन के बाद जो एक्स्ट्रा बाल हैं वो जो दिखाई दे रहे हैं वो आप आराम से इसको रिमूव कर सकते हैं रेज़र से। ये बहुत ही अच्छा है और ये कि सेफ्टी के साथ है, कोई इसमें परेशानी नहीं। फिर उसके बाद आप अपने माथे के जो बाल हैं अगर तो उसको भी इस तरह रिमूव कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये देखें आईब्रो के ऊपर का हिस्सा साइड में, ये सब आप आराम के साथ इसको रिमूव कर दें। ये देखिए क्योंकि देखिए आपकी आउटलाइन आपने बनाया हुआ है, आप आराम से इसको रिमूव कर सकते हैं बिना वजह पार्लर जाएं। अब तो पार्लर में जो है आईब्रो के 150 शायद चार्जेस हो चुके हैं। तो कुछ ख़वातीन ऐसी बेचारी होती हैं जिनको टाइम ही नहीं है कि पार्लर जाएं या कुछ करें, तो वो अपने घर में जो है आराम से इस टिंकल रेज़र से वो अपने घर में खुद ही कर सकती हैं। कितनी आराम से देखिए कितनी अच्छी शेप बन गई है। फिर उसके बाद आप जो है अपर लिप भी बना सकते हैं। नाक के पास जो आप किसी के बाल होते हैं ब्लैक हेड्स वगैरह वो भी आप रिमूव कर सकते हैं। कान के पास ही देखें इस तरीके से आप कान के पास या गर्दन पे हैं वो भी रिमूव करें। अपर लिप भी बना सकते हैं। बहुत ही हल्के हाथ से आप करते जाएं तो देखिए आपके सारे बाल रिमूव हो जाएंगे और चेहरा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। जिस तरह आपकी आईब्रो जो है क्लियर और अच्छी शेप में आई है। ये देखिए बिल्कुल आराम से कीजिए, कोई तकलीफ़ नहीं, कोई अज़ियत नहीं और बिल्कुल आपने हल्के हाथ से करना है। देखिए नाक के पास के भी जो बाल जिन ख़वातीन के होते हैं अभी मैंने आपको बताया वो भी आप इससे रिमूव कर सकते हैं। ये देखिए आपका चेहरा साफ। जी दोस्तों, तो आपने इस लेज़र की जो है वीडियो देखी, उम्मीद है कि पसंद आएगी। तो जैसे वीडियो में बताया गया है उसका आपने वैसे ही इस्तेमाल करना है और फिर इस्तेमाल करने के बाद आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि यह आपके लिए बेहतर है या नहीं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वाली वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।